कल का दिन डेरा ब्यास की पावन धरती पर बेहद विशेष और भावनाओं से भरा रहा। 18 मई 2025 को हजूर महाराज जी ने डेरा ब्यास में अपना दूसरा सत्संग फरमाया। सुबह से ही डेरा ब्यास में एक अलग सी शांति, एक अलग सी प्रतीक्षा थी। संगत दूर दूर से आई थी। हर दिल में एक ही आशा थी, शायद आज बाबा जी आएंगे, आज बाबा जी आएंगे। डेरा का वातावरण जैसे भावनाओं की लहरों में डूबा हुआ था। बहुत से प्रेमी बाबा जी की झलक पाने को आंखें बिछाए बैठे थे। हर चेहरा, हर आंख यही पूछ रही थी, क्या आज हमारे प्यारे सतगुरु बाबा जी दर्शन देंगे? लेकिन कल भी बाबा जी स्टेज के ऊपर नहीं आए। कुछ संगत अपने भावों में इतनी डूब गई कि अपने आंसुओं को रोक न सकी। सतगुरु के प्रेम में रो पड़ी। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन दिल में एक अलग सी श्रद्धा थी। हुजूर जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की पहली पौड़ी में से सत्संग फरमाया, जो कि था, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभं गुरप्रसाद। 55 मिनट के लगभग हुजूर जी ने इसके ऊपर सत्संग फरमाया। आप जी को पहले इसका पूरा अर्थ बता देते हैं विस्तार सहित, फिर उसके बाद हुजूर जी का हम सत्संग सुनेंगे। एक ओंकार का मतलब है एक ही परमात्मा है, ना दो ना तीन। वो सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। सतनाम, इसका अर्थ है उसका नाम सच्चा है। ये कोई कल्पना नहीं, कोई दंत कथा नहीं, बल्कि चैतन्य सत्य है। कर्ता पुरख, वही सृष्टि का कर्ता है। हम जो भी देख रहे हैं, जो भी महसूस करते हैं, सब उसी की रचना है। निरभउ, ये निडर है, क्योंकि डर वहां होता है जहां दूसरा होता है। पर जब वो ही एक है तो डर किससे? निर्वैर, ये किसी से वैर नहीं करता, उसके लिए सब एक समान है। राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या अज्ञानी। अकाल मूरत, उसकी सूरत समय से परे है। वो कभी जन्म नहीं लेता, ना ही मरता है। अजोनी, वह जन्म मरण के चक्रों से परे है। सैभं, वह स्वयं से प्रकट है, उसे किसी ने बनाया नहीं। गुरप्रसाद, और यह सारा ज्ञान हमें केवल गुरु की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। अब हम हुजूर जी का सत्संग शुरू करने जा रहे हैं। हुजूर जी ने फरमाया कि जिस मूल मंत्र के साथ हम जुड़े हुए हैं, इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है और इसको विस्तार से हमें समझना चाहिए। जितनी ज़्यादा गहराई इस मूल मंत्र में है, उतनी ही ज़्यादा गहराई रूहानियत में है। अब हमें पूरा विस्तार से समझना चाहिए। हम इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, ये लाफानी है, ये लफ्ज़ों में नहीं आ सकता है। फिर हुजूर जी ने बाणी से मिसाल दी। आप जी ने फरमाया कि जो दिसे वो तो है ना ही, जो है वो कहा ना जाए। ये जो मूल मंत्र है, ये एक सार है। हमने अपनी ग्रंथ पोथियों को पढ़कर उसे अमल में लेके आना है। ये नहीं कि हमने उसको तोते की तरह रटते रहना है। और जब हम उसके ऊपर विचार करेंगे, तभी जाकर कहीं हमें मालिक के पास जाने की प्रेरणा मिलेगी, उससे पहले नहीं। और हमने क्या करना है? इसकी शुरुआत पढ़ने से करनी है। अब आप जी शुरुआत कहाँ से करते हैं? एक ओंकार से। वो कुल मालिक एक है। किसी ने नहीं कहा कि 2 है या 3 है, वो सिर्फ एक का एक है, एक ओंकार।
बाइबल में स्पष्टीकरण कर दिया गया है कि मालिक सिर्फ एक है, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी स्पष्टीकरण कर दिया गया है। जब 1400 ईस्वी में गुरु नानक देव जी महाराज आए, उन्होंने भी एक ओंकार से शुरू किया कि मालिक सिर्फ एक है। हर धर्म, हर मजहब सिर्फ एक का एक कहकर बयान कर रहा है। पहली पातशाही ने मिसाल देते हुए कहा, सब गोविंद है, गोविंद बिना नाहीं कोई। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने सिक्खी का भी काफ़ी ज़्यादा प्रचार किया और उन्होंने भी बड़ी अच्छे से हमें समझाया। अब उन्होंने बानी में से फरमाया, सबना जिया का एको दाता, सो मैं बिसर न जाई। और आप जी एक जगह और फरमाते हैं, एक पिता एकस के हम बारिक। 18वीं सदी में महान संत पलटू साहिब जी हुए हैं। अब वो अपनी बाणी में फरमाते हैं कि पलटू एक ही एक है, दूसर नाहे कोई। जो अलग अलग संत महात्मा हैं वो हमें सिर्फ एक का एक मालिक कहकर बयान कर रहे हैं। वो सिर्फ हमें यही समझाते हैं कि हमने सिर्फ एक के साथ जुड़ना है। लेकिन कमी सिर्फ हमारे में है। हम क्या करते हैं, हम ही बस भ्रमों में पड़े हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं, सभी आपस में लड़ लड़ कर मर रहे हैं। कबीर साहिब जी ने बहुत सुंदर मिसाल दिया है यहाँ पर। क्यों हमने अब मजहबों की दीवारें खड़ी की हैं? क्या हम भूल कर बैठ गए हैं कि हम सिर्फ एक मालिक के बच्चे हैं? हमें क्या याद नहीं है? हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे, ये कौम हमारी कौम नहीं है, ये देश हमारा देश नहीं है, यह मजहब हमारा मजहब नहीं है। यहाँ पर कुछ भी हमारा नहीं है। हम सिर्फ उस एक प्रेम में से आए हैं, उस एक सागर में से। हमने सिर्फ और कुछ नहीं किया। हमने अपने आप को अलग अलग मजहब, अलग अलग धर्मों में बांट कर बैठ गए हैं। वो सिर्फ हमने किया है, मालिक ने नहीं किया। मालिक ने सबको एक जैसा ही बनाया है। और जो धर्मों की बातें करते हैं, मेरा धर्म ये, मेरा धर्म वो, धर्म तो हमारा सिर्फ इंसानियत है। हमने इंसानियत का धर्म निभाना है। जो भी अलग अलग संत महात्मा अलग अलग धर्मों में, अलग अलग मजहबों में आए हैं, उन्होंने सिर्फ हमें समझाने के लिए ये चोला धारण किया, और वो हमें एक का एक ही बयान करते हैं। वो समझाते हैं कि भाई सिर्फ एक मालिक की हमने बंदगी करनी है, हमने एक मालिक के साथ जुड़ना है। किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी ने ये नहीं कहा। आप वेद पढ़ के देख लो, सब ने एक की तरफ इशारा दिया है। आप पुराण पढ़ के देख लो, एक की तरफ इशारा दिया है। ग्रंथ पढ़ कर देख लो, एक की तरफ इशारा दिया है। कुरान पढ़कर देख लो, एक की तरफ इशारा दिया है। बाइबल पढ़ के देख लो, एक की तरफ इशारा दिया है। किसी ने नहीं कहा मालिक एक हैं, दो हैं, तीन हैं या चार हैं, सिर्फ एक। हम क्या करते हैं, अगर हमने कहीं मैरिज करनी हो अपने बच्चे की, तो कभी हम उसका ज़ात पूछना शुरू कर देते हैं, कभी पैसा कितना है ये पूछना शुरू कर देते हैं, ज़मीन जायदाद कितनी है ये पूछना शुरू कर देते हैं। इंसानियत का फ़र्ज़ हम नहीं निभाते। इंसानियत का फ़र्ज़ हमने सूरत देखनी है या सीरत देखनी है। हम एक तरफ कह तो ज़रूर देते हैं कि हम सभी मज़हबों को मानते हैं, लेकिन हम बहुत बड़ा ढोंग करते हैं। अपने आप में ही एक बहुत बड़ा ढोंग है। संत मत कोई धर्म नहीं है। हमने इसको धर्म या मजहब की शक्ल नहीं देनी है। इंसान की फितरत ये है कि जो चीज़ इसको समझ नहीं आती है उसको ये मजहबों की शक्ल दे देता है, धर्मों की शक्ल दे देता है। और जब भी हमें उसको एक्सप्लेन नहीं करना आता है तो हम उसका एक नाम रख देते हैं और उसको बयान करने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ से हैं, हम ऐसे करते हैं। हमने ये काम नहीं करना है। हमारी जो जीवनी है वो 5 मूल के ऊपर आधारित है: धरती, आकाश, पानी, अग्नि
और वायु। अब देखो, जो मछुआरा होता है वो कहता है कि जल मेरा देवता है, और जो किसान होता है वो कहता है धरती मेरी माता है। हमने पानी को पिता और धरती को माता तो बना लिया, लेकिन इन दो मूल के ऊपर धरती नहीं चलती। एक तरफ हम ज्ञान को सरस्वती माता कहकर बयान कर दिया, ऊर्जा को हमने पार्वती माता कह दिया, और देवी देवताओं को भी हमने अलग अलग में बांट दिया है। और मालिक तो एक है, हमने क्यों ऐसा किया हुआ है? हमें अपना दायरा बड़ा करने की जरूरत है। फिर एक तरफ हमने मूर्तियां बना ली। अब देखो, जो चीज खुद डूबती है वो हमें कैसे तार सकती है? विचार करने की जरूरत है ना हमें। संत महात्माओं ने जीते जी मालिक के बारे में बयान किया, लेकिन हमारी आंखों के ऊपर पट्टी चढ़ी हुई है। हम उस बात को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि संत महात्मा जो कह रहे हैं वो शायद सही हो या ना हो, उसके ऊपर भी चिन्ह लग जाता है एक। लेकिन भाई, अपने सच्चे गुरु के ऊपर विश्वास होना चाहिए। वो जो कहते हैं हमें वैसा करना चाहिए। जब देवी देवताओं को अलग अलग में बांट दिया, अलग अलग सारी चीज़ों में, मजहब को, धर्म को, सभी को अलग अलग बांट दिया। देखो भाई, मालिक तो एक है। इंसानियत का हमें फ़र्ज निभाना चाहिए। मालिक कोई 1, 2 या 3, 4 नहीं है। हर बार सत्संगों में बाबा जी ने एकाएक कहकर बयान किया। जितने भी संत महाफकीर आए हैं, बाइबल, ग्रंथ, वेद, सब ने एकाएक कहकर बयान किया। अब हम एक बात बहुत गलत करते हैं। क्या करते हैं कि जब कोई संत महात्मा आकर होका देकर चले जाते हैं, हम उसको कभी मंदिरों में बंद कर देते हैं, कभी गुरुद्वारों में बंद कर देते हैं, कभी कहीं और कभी कहीं। फिर हम उनको एक शक्ल दे देते हैं। और जो हमारा असली मकसद होता है, हमारा असली मकसद क्या है? नाम की कमाई करना, शब्द की कमाई करना। हम उसके ऑपोजिट करते हैं। जो भी करते हैं उसके ऑपोजिट करते हैं। हम तीर्थ स्थानों पर चले जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाकर भी हम वहां पर पूजा करते हैं, स्नान करते हैं। तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम है। गुर शब्द विचार अंतर नाम है। आप जी फरमाते हैं कि नामो उपजे नामो विनसे। अब नाम क्या है? नाम वो है जिसने इस सृष्टि को जन्म दिया है। एक तरफ कबीर साहिब जी महाराज फरमाते हैं, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। हमारे अंदर एक ज्योत है, सब सृष्टि एक ज्योत से बनी है। अब नई पीढ़ी यहाँ पर सवाल करती है कि ये तो सब चीज़ें धार्मिक ग्रंथों में मिली हैं, और दूसरी तरफ साइंस का हवाला भी देते हैं। साइंस भी इस चीज़ को मानती है कि ये जो सृष्टि बनी है ये लाइट और साउंड के ज़रिए बनी है। हमने उसको शक्ल अपने हिसाब से दे दी है। अब देखो, पंडित मंदिरों में शंख बजाते हैं, पाठी जो हैं वो गुरुद्वारों में बाणी पढ़ते हैं, और मौलवी साहिब जो हैं वो बांग देते हैं, और चर्च में कैंडल जलाई जाती है। वो सिर्फ एक ताकत है, और हमने भी अपनी शुरुआत उस एक से करनी है। धुन और प्रकाश की कोई जात हो सकती है? ना मालिक की कोई जात है, ना मालिक का कोई मजहब है। आद सच जुगाद सच, ये वो सच है जो आद जुगाद से चलता आ रहा है। अब देखो, आए जाए सो माया, जो चीज़ बदलती है वो हमारी भक्ति के लायक नहीं हो सकती है। याद रखना है, जो चीज़ बदलती है वो हमारी भक्ति के लायक नहीं हो सकती है। यहाँ पर माया ने बहुत बड़ा जाल बिछाया हुआ है। और संत मत में सबसे बड़ी रुकावट कौन सी है? क्रोध। आजकल के बच्चे कहते हैं कि जी हमें गुस्सा बहुत आता है, और गुस्सा इस चीज़ का हल नहीं है। सारी उम्रों की लड़ाई हमारे पल्ले पड़ी रहती है। ये विचार हमें करने की ज़रूरत है। गुस्सा इस चीज़ का हल बिल्कुल नहीं हो सकता है।
कोई हमें गाली निकाल देता है, हम उसको गाली निकाल देते हैं, कोई हमें थप्पड़ मारता है, कोई हम भी उसको थप्पड़ मारने लग जाते हैं। यानी कि जो हरकत आगे से होती है वो ही हरकत हम करने लग जाते हैं। तो हुजूर जी ने साथ में ये भी फरमाया कि ऐसी हरकतें तो बंदर करते हैं। हमें विवेक की ताकत मिली है, हमने विवेक की ताकत का इस्तेमाल करना है, उसका हमारे ऊपर असर पड़ता है सारी उम्र का। फिर उसके बाद काम के बारे में समझाया। बड़े बड़े बिजनेसमैन देख लो, बड़े बड़े ऋषि मुनि देख लो, किसने मारे हैं? सिर्फ काम ने मारे हैं। फिर जैसे बाबा जी समझाते हैं कि पहले जैसे परिवार इकट्ठे होते थे, इकट्ठे ही खाते पीते थे, अब वो भी अलग अलग हो गए हैं। यानी जो भी हमारी परंपराएं पहले चलती रही थी उससे हम अब ऑपोजिट चले हुए हैं। और आजकल सीरियल भी देख लो, सब काम के ऊपर ही हो रहे हैं। यानी कि ज़्यादा सीरियल में आजकल काम ही दिखाया जाता है। इसका हमारे ऊपर क्या असर होता है? इसके साथ हमारा दिल कठोर होता है, हमारी रातों की नींद उड़ जाती है। और जब भी हमने अपने संत मत में आना है तो हमने अपने असूलों को पक्का करना होगा। संत मत के असूल क्या हैं? नाम की कमाई करना, अच्छे इंसान बनना और शब्द के साथ जुड़ना। ये संत मत के असूल हैं। हमने हर किसी को, चाहे हमारा कोई दुश्मन हो चाहे कोई भी हो, हमने संत मत के नज़रिए से उनको देखना है। यानी कि अगर दुश्मन भी है तो हमने उसको प्रेम की निगाहों से देखना है। और संत मत का असूल ये भी है कि पति अपनी पत्नी के अलावा सभी को माँ या बहन या भाई माने, और पत्नी भी अपने पति के अलावा सभी को भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई या अपने माता पिता के समान समझे। हम फिसल जाते हैं किसके लिए? आधे घंटे के सुख के लिए। फिर आ जाता है लोभ। ये लोभ रूपी कुत्ता तो हमारे अंदर भौंकता ही रहता है। बड़े होते हैं हम कारें बांट लेते हैं, बंगले बांट के बैठ जाते हैं। कपड़ों की तो कई बार साल साल तक बारी नहीं आती है। अगर कपड़े या कोई शोहरत, धन दौलत हमारे साथ जाती होती तो राजे महाराजे अब तक ले ना जाते अपने साथ। हम जिनके लिए धन दौलत इकट्ठी करते हैं, मौत के वक़्त क्या वो हमारे काम आती है? या वो हमारे साथ चलते हैं जिनके लिए हमने ये काम किए होते हैं? नहीं ना। विचार करो कि जिनके लिए हम ये काम कर रहे हैं वही हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। फिर आ जाता है मोह। मोह के साथ लगाव किसने लगाया है? हमने ही तो लगाया है ना। बच्चों के साथ हमने प्यार डाल लिया। प्यार ठीक है, प्यार कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन प्यार तक ठीक है। जब हम उनके साथ मोह डालकर बैठ जाते हैं फिर वो मोह टूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम दूसरों को शिक्षा देते हैं कि बच्चों को कहते हैं कि मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? सारा दिन मोबाइल के साथ लगे रहते हैं। बच्चे भी तो हमसे ही सीखते हैं ना, और किसी से तो नहीं सीखते। जो हम करेंगे बच्चे भी हमारे से वही चीज़ सीखेंगे। अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो बच्चे भी अच्छा सीखेंगे, अगर हम बुरा कार्य करेंगे उनके ऊपर भी वो प्रभाव पड़ेगा। हमने हर पहलू के ऊपर अच्छे से गौर करनी है, और जो हमें सत्संग में समझाया जाता है हमने उस चीज़ को फॉलो करना है। हुजूर जी ने भी बड़ा खोल खोल कर हमें समझाया और हमें इस बात को समझना चाहिए। अब आप जी के साथ 16 मई और 17 मई के सवाल जवाब हम शेयर कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं सुने हैं वो यहाँ पर वो सवाल जवाब सुन सकते हैं। हुजूर जी से पहला सवाल किया गया कि हुजूर जी, जैसे मनुष्य जन्म में हमें पुराने कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ता है तो हमारे नए कर्मों का क्या होता है? फिर हुजूर जी ने फरमाया कि बेटा, इसीलिए तो हमें भजन सिमरन दिया गया है और हमें साथ में विवेक की ताकत भी दी गई है। और जब तक हम विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं पहचान सकेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। और हुजूर जी ने साथ में ये भी फरमाया कि हमने नए कर्म साथ में नहीं बनाने हैं। एक किसी बहन ने जिम्मेवारी के ऊपर सवाल किया, या शायद कुछ ऐसा सवाल था कि हुजूर जी, मैं बहुत जल्द इमोशनल हो जाती हूँ
और मुझे किसी के प्रति कोई फीलिंग नहीं रह जाती है, कुछ ऐसा था सवाल। तो इसके ऊपर हुजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा देखो, हम इस दुनिया से डिटैच रहते हुए भी अपनी जिम्मेवारी पूरी कर सकते हैं, हमने इस दुनियादारी से अटैच नहीं होना है। अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी जब आप स्टेज के ऊपर आए, चेयर तो 2 लगी हुई थी, लेकिन बाबा जी की चेयर को खाली देखकर मेरा मन बहुत ज़्यादा रोया और बीच में ये सवाल के ऊपर संगत भी काफ़ी ज़्यादा बीच में इमोशनल हो गई और बीच बीच में संगत काफ़ी ज़्यादा रोने लग पड़ी। फिर हुजूर जी ने कहा, विरह विरह आखिए विरह तू सुल्तान। साथ में ये फरमाया कि ये जो हमें प्यार है ना, इस प्यार के ज़रिए हमें अंदर जाना है, हमने इसको चैनलाइज करना है। और जो संत महात्मा आते हैं ये कोई अपनी पूजा करवाने के लिए नहीं आते, ये सच का एहसास करवाने के लिए आते हैं। शरीर एक जरिया बनता है, हम उसके साथ मोह प्यार जोड़ लेते हैं और जब तक हम अंदर लिव नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। और हुजूर जी ने ये लाइन बड़ी ही इमोशनल होते हुए बोली और इस लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा संगत रोने भी लग पड़ी थी और इमोशनल भी काफ़ी ज़्यादा हुई। वो लाइन थी कि जितना आप बाबा जी को मिस करते हैं उतना ही ज़्यादा मैं मिस कर रहा हूँ। और साथ में फरमाया कि हमने उनका हुक्म मानकर भजन सिमरन करके अंदर जाना है। हुजूर जी जैसे किसी को नामदान मिला होता है, कभी कभी वो अपनी सेवा से भी भटक जाते हैं, तो वो कभी कभी जो जंतर मंत्र होते हैं उनके चक्रों में भी पड़ जाते हैं। और हुजूर जी ने फिर उनसे पूछा कि बेटा ये जंतर मंत्र क्या होते हैं। फिर हुजूर जी ने फरमाया कि बेटा देखो, जंतर मंत्र से कुछ हो जाएगा क्या? अगर जंतर मंत्र से सब कुछ होता हो तो जो बड़े बड़े मंत्री हैं, पीएम हैं, सीएम हैं, ये तो अपनी कभी जिंदगी में कुर्सी ही ना छोड़ते और ना ही उन्हें किसी प्रकार की कोई तंगी आती। जब भी उन्हें कोई मुश्किल आती वो तंत्र मंत्र से सीधा कर लेते सब कुछ। हुजूर जी ने फरमाया कि बेटा ये सिर्फ हमारे मन की कमज़ोरी है, जैसे हम किसी को कमज़ोरी दिखाते हैं वो हमारा फ़ायदा उठा के चला जाता है। फिर अगला सवाल किया गया हुजूर जी से कि हुजूर जी जो पुराने पाठी हैं उन्हें भी यहाँ पर मौका देना चाहिए शब्द पढ़ने का। तो हुजूर जी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि बेटा देखो, हमने नई पीढ़ी को इन शब्दों के साथ जोड़ना है, परमार्थ के साथ जोड़ना है। फिर अगला सवाल किया गया कि जो तपस्या करते हैं और तपस्या करने के साथ साथ अपना घर भी छोड़ देते हैं, इसके ऊपर सवाल किया गया। फिर हुजूर जी ने फरमाया कि बेटा देखो, हमने घर में रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए हमने मालिक के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। जो संत महात्मा आए हैं उन्होंने घर गृहस्थी में रहते हुए मालिक को पाया है। हमने बेटा फैमिली में रहते हुए ये सारे काम करने हैं, फैमिली को त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं है। और घर को छोड़कर भक्ति करना, मालिक को पाना, ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। फिर सवाल किया गया कि हुजूर जी पटियाला सेंटर में ज़रूर आना, और जब भी आप सामने आते हैं तो आपको देखकर मैं रोने लग जाती हूँ। फिर उस बेटी ने शब्द सुनाया एक, उन्होंने जिस शब्द पढ़ा था वो ये था, मेरे राम राय जो राखे त्यों रहियो। उन्होंने जब ये शब्द गाया और फिर हुजूर जी ने कहा कि बेटा आपकी आवाज़ अच्छी है, आप शब्द ज़रूर पढ़ा करें। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी आपका बहुत ही बहुत शुक्र है। फिर उन्होंने ये सवाल किया कि हुजूर जी मेरी आपसे ये बेनती है कि मेरे पापा 6 मंथ से काफ़ी ज़्यादा बीमार चल रहे हैं और वो बेड के ऊपर ही पड़े रहते हैं। हुजूर जी ने फरमाया कि बेटा मालिक ने हमें दिया है मौका सेवा करने के लिए, और कई बार मालिक हमें इस कर्मों के जंजाल में से बाहर निकालने के लिए हमारे ऊपर दुख देता है। बाकी बेटा हमने सब मालिक के ऊपर छोड़ देना है, उसकी रज़ा में राज़ी रहना है। फिर अगला सवाल एक डॉक्टर जॉनसन के ऊपर हुआ था कि हुजूर जी के डॉक्टर जॉनसन जी ने महाराज जी से सवाल किया था कि एक तो होता है सरेंडर
और एक होता है भजन सिमरन करना। तो हुजूर जी ने इसके ऊपर फरमाया कि बेटा देखो, भजन सिमरन करना आसान है, सरेंडर करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसलिए अगर आपने सरेंडर कर दिया, फिर वो मालिक की मर्जी है कि जो वो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, उसके ऊपर किंतु परंतु आप नहीं कर सकते। फिर अगला सवाल किया गया, फिर हुजूर जी से पूछा गया कि हुजूर जी, एक तुक आती है, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठड़ी लाल, तो इसका क्या मतलब है? तो हुजूर जी ने फरमाया कि मालिक ने सबको एक जैसी बख्शिश की है, लेकिन उसकी युक्ति है, उसकी युक्ति है भजन और सिमरन। और ये थे कुछ शॉर्टली सवाल जवाब जो डेरा ब्यास में हुजूर जी द्वारा 16 मई को फरमाए गए। अब हम सवाल सुनेंगे 17 मई के। हुजूर जी, ज़िंदगी में मैं दया की भीख मांगता हूँ। फिर हुजूर जी ने फरमाया कि बेटा आपका ख्याल तो अच्छा है, लेकिन दया का सागर वो मालिक है, दया तो वो मालिक करेगा ना। लेकिन हमने अपनी जिम्मेवारी थोड़ी छोड़ देनी है, हमने अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है, बाकी बख्शिश वो मालिक करेगा, दया का सागर वो है। एक बीबी ने सवाल किया कि हुजूर जी, जम्मू वाली संगत के ऊपर ना दया मेहर करना। तो हुजूर जी ने कहा क्यों, बाकी संगत के ऊपर नहीं? फिर उन बीबी जी ने कहा कि नहीं, जम्मू वाली संगत के ऊपर ऐसे वैसे। फिर हुजूर जी ने हल्की सी स्माइल की, बोलते कोई बात नहीं। एक सवाल ये लड़के द्वारा किया गया कि हुजूर जी, जैसे कोई सेवादार किसी संत महात्मा की सेवा करते हैं, मेरा सवाल ये है कि क्या जो उनके दुनियावी काम काज होते हैं, कारोबार होते हैं, संत सतगुरु, उनमें भी उनकी हेल्प करते हैं? तो हुजूर जी ने फरमाया कि बेटा बिल्कुल, मालिक हर वक्त अपने सेवकों का ध्यान रखते हैं, वो मदद करता है कि हम ये जो सिचुएशन चल रही है, बुरा दौर चल रहा है, इससे हम बाहर निकल सकें। लेकिन सबसे बड़ी पावर नाम में है। अगर हम नाम का निरंतर अभ्यास करेंगे ना, तो हमें इतनी अंदर से हिम्मत मिलेगी, ये सब सिचुएशन से हम बाहर निकल सकेंगे। लेकिन संत महात्मा बेटा प्रेरणा बनकर आते हैं, और बानी में आता है सतगुर तुमरे काज सवारे। लेकिन उन सतगुरु ने अंदर के सतगुरु की बात की है, बाहरले सतगुरु की नहीं। उनके पास बेहद शक्ति है। फिर उन्होंने कहा कि जो डेरे में सेवादार हैं, इनके जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ते हैं, ऐसा कुछ सवाल हुआ था। फिर हुजूर जी ने कहा कि बेटा देखो, हमने ना परख नहीं करनी है किसी की, हमने अपनी करनी के ऊपर ध्यान देना है। फिर उन्होंने कहा कि जी आप सब जगह जाते हैं, लेकिन हमारे सेंटर में नहीं आते हैं। हुजूर जी ने कहा आपका सेंटर कौन सा है? वो कहते हैं बुलंदशहर। फिर थोड़ा सा हुजूर जी मुस्कुरा दिए। फिर एक बहन ने सवाल किया, मेरी मैरिज 2015 में हुई थी, मेरे घर लड़की हुई, जो मेरा ससुराल है वो लड़की की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ और उन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। अब मेरे घर वाले के साथ मेरा डाइवोर्स का केस चल रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि मुझे क्या डाइवोर्स देना चाहिए या नहीं? फिर हुजूर जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया कि बेटा देखो, बेटी होना घर में सबसे सौभाग्य की बात है। हमने कई बार ये सुनी भी है कि देखो, जहाँ पे बेटी होती है वो घर भाग्य वाला होता है, हर घर में बेटी नहीं होती है। फिर हुजूर जी ने ये भी समझाया कि आगे देखो लड़कियों का दौर है। और एक बात मैं यहाँ पर और भी ऐड कर देना चाहूँगा। आप जी ने देखा होगा देश के ऊपर जो सिचुएशन आई, और इसमें ऑपरेशन सिंदूर किसने हैंडल किया था? आपको नाम पता होगा। जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर मैनेज किया था उनका नाम सोफिया कुरैशी था। अब देखो, बेटी होना कोई पाप थोड़ी है, बेटी होना सौभाग्य की बात है। इन्होंने कितनी हिम्मत रखी थी और अपने देश के लिए देखो, अभी हाल फिलहाल की बात है, पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, हाल फिलहाल की बात है, पूरे देश के लिए कैसे ऑपरेशन सिंदूर मैनेज किया था। अब ये हमारी मूर्खता है कि हम लड़का चाहते हैं, लड़की होना क्या पाप है? हुजूर जी ने आगे फरमाया कि हमने कभी ये नहीं सोचना है कि बेटी क्यों हुई है। फिर उनको एक सलाह दी गई कि जैसे आपके बड़े कहते हैं आपने उनकी सलाह के साथ चलना है।
फिर अगला सवाल एक भाई साहब जी द्वारा किया गया कि हुजूर जी, मेरा एक लड़का है, वो 33 साल का है, उसको 20 साल से दौरे पड़ते हैं और हुजूर जी ने उनको समझाया कि हमने अपने घर का माहौल ठीक रखना है। ये सब हमारे पुराने कर्मों की बात है। जब हमारे पुराने कर्म भुगते जाएंगे तो अपने आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन हमने हिम्मत रखनी है और अपने घर का माहौल नेगेटिव नहीं होने देना है, पॉजिटिव रखना है। और हुजूर जी ने जाते जाते उनको एक सलाह और भी दे दी कि जब हमारे माइंड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है, यानी तनाव ज़्यादा होता है, तो तब भी ये सिचुएशन आ जाती है, लेकिन हमने ज़्यादातर कोशिश करनी है कि हमने अपना वातावरण बिल्कुल शुद्ध रखना है, पॉजिटिव रखना है। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, मैं मेहनत तो बहुत करती हूँ लेकिन हर बार पीछे रह जाती हूँ। हुजूर जी ने फरमाया कि हम अगर सही कदम रखेंगे बेटा तो हम आगे बढ़ेंगे, गलत कदम रखेंगे तो पीछे जाएंगे। हमने दूसरों की तरफ नहीं देखना है, अपनी तरफ देखना है। हमने पूरी मेहनत करनी है और सच्ची निष्ठा के साथ, सच्ची नीयत के साथ आगे बढ़ना है। हमने दूसरों को खुश नहीं करना है। इस दुनिया ने संत महात्मा को नहीं छोड़ा। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, आप बाबा जी को नहीं लेकर आए। फिर हुजूर जी ने कहा कि अब मैंने अगर बोलना शुरू किया है तो आप कहते हैं कि बाबा जी को नहीं लेकर आए। हुजूर जी फरमाने लगे, अब मेरी तो सुन लो। एक लड़के ने कहा कि हुजूर जी, मुझे अपनी सिक्योरिटी में रख लो, मैं तेजा साहब जी के साथ सेवा कर लिया करूँगा। फिर हुजूर जी ने फरमाया कि आप तेजा जी के साथ बात करें, मेरे साथ क्यों बात कर रहे हैं। फिर कहा कि जब बेटा सेवा का वक्त आएगा तब सेवा करनी है, आगे जाके शादी होगी तो हमने वो बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है। फिर एक सवाल किया गया कि हुजूर जी, मेरे पिताजी शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं। फिर हुजूर जी ने फरमाया कि बेटा, हमने माँ बाप की परख नहीं करनी है, उनकी क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में वो पी रहे हैं, हमने नहीं उनकी परख करनी है, लेकिन हमने अपने घर का वातावरण ज़रूर ठीक रखना है। माँ बाप को हमेशा बच्चों की चिंता होती है। अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे तो माँ बाप की चिंता खुद ब खुद कम हो जाएगी। फिर हुजूर जी को कहने लगे कि हुजूर जी, आप भी बहुत सुंदर हो, बाबा जी भी बहुत सुंदर हैं। हुजूर जी कहने लगे, हमारे पास तो सिर्फ एक ही कुर्ता पजामा है, यानी कि एक कुर्ते का मतलब कि ना हमने कोई स्टाइल किया है, ना हम कोई चश्मा लगाते हैं। हुजूर जी कहने लगे, आप तो स्टाइलिश बने हुए हो, इतनी सुंदर पैंट डाली हुई है, ऊपर से हेयर स्टाइल और साथ में स्टाइलिश शूज़ डाले हुए हैं। और इस सवाल के ऊपर पंडाल में बैठी संगत हंस पड़ी। फिर वो कहने लगे कि हुजूर जी, मेरा अगले साल पेपर है, दया करना। फिर हुजूर जी कहने लगे, बस अब दया करने के लिए रह गए हैं पेपरों पर। फिर वो कहने लगे कि हुजूर जी, पक्का दया करना। तो हुजूर जी ने उनसे पूछा कि मेहनत करेगा, अगर मेहनत करेगा तो दया करूँगा, नहीं तो नहीं। फिर संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, कर्म बड़ा है या पूजा। और फिर हुजूर जी ने फरमाया कि जो कर्मों का कानून है वो है अटल। कर्मों का भुगतान तो बेटा सभी ने देना है। जब हम मालिक से लिव जोड़ते हैं तो कर्मों का जो हिसाब किताब है वो हम बड़े ही अच्छे तरीके से दे पाते हैं, यानी कि उसका बोझ कम हो जाता है। लेकिन अगर हम मालिक के साथ अपनी लिव नहीं जोड़ते हैं, वही कर्म हमें भारी लगने लग जाता है। हमने एक दायरे में नहीं रहना है, अपना दायरा खोलना है। और दूसरी बात रही पूजा की, हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमने पूजा किसकी करनी है। हमने पूजा उसकी करनी है जो बाहरमुखी साधनों के साथ हमें जोड़े, या उसकी पूजा करनी है जो हमें अंदर का रास्ता बताए। हमने बेटा सिर्फ उस नाम के साथ जुड़ना है, उस सच्ची पावर के साथ जुड़ना है। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, माघ के महीने का क्या महत्व है। फिर हुजूर जी ने फरमाया कि मालिक ने जो भी पल बनाए हैं वो सभी एक बराबर हैं। जो भी वक़्त हम मालिक को याद करते हैं वही वक़्त सिर्फ हमारे लेखे लिखा जाएगा और कोई भी नहीं। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी, मेरी शादी होने वाली है। तो हुजूर जी ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर कहने लगा कि हुजूर जी, अभी लड़की नहीं देखी है। हुजूर जी ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन।
और इसी सवाल के ऊपर एक बार फिर से संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर एक सवाल किया गया कि हुजूर जी दिल की सुनी जाए या दिमाग की। हुजूर जी ने कहा ना हमने दिल की सुननी है और ना ही हमने दिमाग की सुननी है, और कहा हमने सही रास्ता चुनना है और उसके ऊपर चलना है। और ये तो है नहीं कि हमें सही रास्ते का पता नहीं है, सभी को पता है सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी मेरे पापा किसान हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं उनको एक जगह बिठा के बस उनकी सेवा करूँ, उनको खिलाऊँ और पिलाऊँ और उनको सुख का सांस आए। क्या हुजूर जी मैं ऐसा कर सकता हूँ? हुजूर जी कहने लगे कि बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूँगा। हुजूर जी ने बड़ा ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो भी मेहनत करता है सच्ची निष्ठा के साथ, सच्ची लगन के साथ, एक ना एक दिन उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। फिर एक बहन ने कहा कि हुजूर जी प्रॉमिस करो कि आप मुझे नामदान दोगे। हुजूर जी कहने लगे कि फिर आप क्या करेंगे? फिर लड़की कहने लगी कि हुजूर जी आप करोगे प्रॉमिस? फिर हुजूर जी कहने लगे लड़की को कि पहले आप करो प्रॉमिस, भजन सिमरन करोगे ना? फिर लड़की कहने लगी कि जी हाँ हुजूर जी पक्का करूँगी। फिर हुजूर जी कहने लगे कि ठीक है फिर मैं भी प्रॉमिस करता हूँ। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी मैं बाबा जी को बहुत मिस करता हूँ, मेरा उनके बगैर दिल नहीं लगता है। हुजूर जी कहने लगे कि बेटा सिमरन के ऊपर बैठो ना, उन्हें अंदर से याद करो, अंदर से दर्शन करो उनके। फिर वो कहने लगे कि मेरी घरवाली चिंता बहुत करती है। फिर हुजूर जी कहने लगे कि बीबियों का काम ही यही है चिंता करना। एक लड़की ने कहा कि हुजूर जी बाबा जी कहाँ गए हैं? हुजूर जी ने कहा कि अंदर गए हैं। तो फिर उन्होंने कुछ और सवाल किया। फिर हुजूर जी ने उसका जवाब दिया कि बाबा जी हमारे साथ ना लुका छिपी खेल रहे हैं। अब वो हमारे साथ लुका छिपी इसलिए खेल रहे हैं कि मैंने इनको इतने साल समझाया, ये मान नहीं रहे हैं। अब इनके अंदर थोड़ी सी विरह तो आए। फिर अब जब संगत ज़्यादा हो गई है तो अब एक छोटे से बाबे को उन्होंने भेज दिया है। फिर अगला सवाल किया गया कि हुजूर जी मेरी मम्मी ना वहम बहुत ज़्यादा करती हैं। फिर हुजूर जी ने कहा कि वहम के साथ क्या हो जाएगा, और साथ में समझाया कि ये तो हमारे सिर्फ मन की कमज़ोरी है। हम बेटा अपने असली मकसद से परे होकर बैठ जाते हैं। हमने अपने असली मकसद को भूलना नहीं है, उसको याद रखना है। तो ये थे सवाल जवाब जो हुजूर जी द्वारा आज डेरा ब्यास में फरमाए गए। आज भी बाबा जी स्टेज के ऊपर नहीं थे। हुजूर जी ने ही आज सुबह दर्शन दिए और हुजूर जी ने ही आज सवाल जवाब किए, और कल भी हुजूर जी ही सत्संग करेंगे। बाबा जी एक और जगह सत्संग करेंगे, वो जगह का नाम नहीं बताया जाएगा, वो पर्सनली है, किसी के साथ नहीं साझा किया जाता। राधा स्वामी सभी को।